प्रणाम सर। पूछ रहा कौन सा बनेगा? इसका क्या पढ़ रहे थे हम लोग। सर, कल हम लोग लास्ट वही वाला किए थे। ये इकोनॉमिक रेंट वाला। तो जॉन रॉबिन्सन का हो गया था सर कल। हाँ वो तो हो गया था। तो रेंट वाला खत्म हो गया ना पूरा। और रेंट वाला खत्म। उसमें जो है माउस चल नहीं है, क्या बात है। बैटरी कमजोर होने से नहीं चलता है क्या। सर, बैटरी का प्रॉब्लम भी हो सकता है और उसके पीछे एक स्विच होगा माउस में। हाँ। या तार वाला माउस है ना सर ये। नहीं, उसमें तो ऑन ऑफ दोनों लिखा हुआ है, पर ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। सर, आज लेबर पर आएंगे। रेंट के बाद जो है क्या बोली हो। पूछ रहे हैं आपसे, आप क्या करवाएंगे नेक्स्ट? तुम क्या सोच के बोलो कि क्या होगा। सर, लेबर होगा। लेबर, लैंड। तुम उसमें पढ़ी हो रेंट, हाँ। लैंड नहीं ना अब पढ़ी हो। अब वेज होगा, वेज। करेक्ट। इसके बाद इंटरेस्ट। वेज डिटर्मिनेशन अंडर। अंडर बताओ। क्लासिकल। सर, स्पेलिंग रॉन्ग है सर। CLASS। सी। हाँ, सी। क्लासिकल। ठीक हुआ स्पेलिंग। नहीं सर, डबल एस होगा सर। जबरदस्त। अब हाँ, अब ठीक है सर। क्लासिकल थ्योरी। न्यो अच्छा, नियो क्लासिकल। न्यो क्लासिकल एंड
modern theory. theory of modern तो बेस डिटर्मिनेशन हो गया और बेस डिटर्मिनेशन क्लासिकल न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न theory. हाँ ऑफ का जरूरत नहीं बेस डिटर्मिनेशन डर क्लासिकल न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी हाँ. क्लियर है हम्म. क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज classical theory of age determination is based on Based on. based वो एड बेस्ड ऑन होगा ना. based on demand for and supply of labor. Adam Smith Adam Smith says that there is there is always there is always equilibrium wage prevail in the market.
कृतिका, सर। तो देखो तो एडम स्मिथ के गूगल में डालकर कि कैसे वो हाँ कहता है कि सप्लाई ऑफ फ्लेवर बढ़ेगा। तो वे, सर, अभी हम ऐसे लिखे क्या, वेज डिटर्मिनेशन अंडर अंडर एडम स्मिथ। हाँ, सबसिस्टेंस वेज रेट एक टर्म है उनका। ऑलवेज इक्विलिब्रियम वेज प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट वर्ड क्या वेज नाम, डिटर्मिनेशन अंडर एज डिटर्मिनेशन। सबसिस्टेंस वेज रेट। सर, the Scottish economist philosopher Adam Smith in the Wealth of Nation 1776 failed to propose a definitive theory of wages, but he anticipated several theories that were developed by others. Smith thought that wages are determined in the marketplace. क्या हुआ? लाइन कट गया क्या? सर, सब्सिस्टेंस वेज रेट लिखिए क्या, एडम स्मिथ का। हाँ, सब्सिस्टेंस वेज रेट लिखिए क्या, एडम स्मिथ का। को हाँ, क्या बोल रही हो? सब्सिस्टेंस वेज रेट लिखिए क्या गूगल में। कहाँ पर? गूगल में। हाँ देखो ना, हम तो बना दिए चित्र, तुम अभी नहीं देखी हो। हम देख के आपको बताए भी सर। हाँ तो उसको बोलो ना तुम, लैंग्वेज में बोलो, हम सुनते हैं। यहाँ हम कर दिए, 1 2 3। The wages paid to the workers had to be enough to allow them to live and support their families. हाँ, हम ये लिख के अब आपको भेज रहे हैं। इस साइड में जगह है, यहाँ पर डालो ना। डाल रहे, एक मिनट। हम लिख रहे हैं सर।
जा बात ठीक नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कर लीजिए। हम हटा लिए वहां से वो हाँ, 1 मिनट चाहिए। देखिए अब सर, पढ़ो। according to Adam Smith, subsistence wages are the minimum wages that are required to meet the basic daily needs of the laborers. Smith theory of wages is a form of the iron law of wages, which states that the wages are usually equal to the subsistence level of wages. Smith's theory of wages also states that if a wage are higher than the subsistence level, then the population will increase and wage will drop to the subsistence level. If the wages are lower than the subsistence level, the population will decrease and the wages will rise to the subsistence level. Smith believes that the law of supply and demand determines wages in the marketplace. He also believed that if wages rises, the labor class will be in a better condition, which can lead to expanding families and an increase in the labor of supply. अच्छा, इसके बाद लाइन होगा कि अगर वेज कम है तब मर जाएगा। नहीं सर, इसके बाद नहीं है सर। इतना ही है। हाँ, इसमें बोल दिया है ना, हैं? अगर वेज अगर लोअर होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा एंड वेज विल राइज टू द सब्सिस्टेंस लेवल। हाँ, फिर फिर एक बार पढ़ो तो इसको, और कनेक्शन काटो ना भी उससे अपना। हम कनेक्शन कट गया सर मेरे से। हाँ, अब बोलो, फिर से पढ़ो तो। According to Adam Smith, subsistence wages are the minimum wages that are required to meet the basic daily needs of the laborers. करेक्ट, आगे। Smith's theory of wages is a form of iron law of wages, which states that wages are usually equal to the subsistence level of wages. करेक्ट। Smith's theory of wages also states that if wages are higher than the subsistence level, population will increase and the wage will drop to subsistence level. करेक्ट। If the wages are lower than the subsistence level, the population will decrease and the wage will rise to subsistence level. करेक्ट। Smith believes that the law of supply and demand determines wages in the marketplace. He also believes that if wages rises, the labor class will be in a better condition, which can lead in expanding families and increase in the labor supply. अच्छा। सर आप ये वाला पॉइंट बोले ना, इफ द लेबर इज अनहैप्पी देन देयर विल बी नो एक्सपैंडिंग फैमिलीज एंड दे विल डाई। हाँ। आप यही वाला पॉइंट बोले ना? हाँ, है लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, बट मेरे को आपका बोला हुआ याद आया इसलिए हम बोल दिए ये तो पॉइंट। देखो, ये जो है तुम्हारा, हम जो लाइन लिखे हैं ऊपर, सो देखो क्या लाइन है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ लेबर। Adam Smith says that there is always equilibrium wage prevail in the market at subsistence wage rate। तो इक्विलिब्रियम वेज रेट कौन सा है? OW। OW जो है वो सबसिस्टेंस वेज रेट है। देखो, सबसिस्टेंस वेज रेट जो है, सबसिस्टेंस वेज रेट यही है, OW, है ना? ये ये कौन वेज रेट है? सबसिस्टेंस वेज रेट। सबसिस्टेंस वेज रेट। वेज रेट है ये वाला, OW।
अगर तुम उससे ज्यादा वेज दे दी तो ए के बजाय चला जाएगा कहाँ? बी पे। ए डैश पर, मतलब वही, हाँ, ए डैश पे, है राइट। ना? हाँ चला जाएगा ए डैश पर। आप पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, या देख रही हो नीचे लेबरर हाँ है। लेबरर हाँ का जो है नंबर ऑफ लेबरर नीचे है। तो ए से कहाँ चला जाएगा? ए डैश पर, क्योंकि हाँ एज बढ़ा दी, खूब खुश होगा, नाचेगा हाँ गाएगा। और उसके बाद ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। बढ़ेगा पॉपुलेशन, तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा फिर? ये हाँ L1 से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? L2 पर। आ, हाँ, अब फिर आ जाएगा, ए के बराबर में है बी। अब इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया। राइट। फिर जो है दूसरा कोई मालिक आया, वेज बढ़ा दिया, तो बी से चला जाएगा कहाँ? B1 पर। खूब नाचेगा गाएगा ही गाएगा बस। पॉपुलेशन बढ़ेगा, हाँ वह गिर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सप्लाई कर राइट साइड भागेगा। जब भागेगा तो अब यहाँ इस पर आ जाएगा। डिमांड कर SL3, या डिमांड कर SL DL3 सी पॉइंट पर आ जाएगा। सर, फिर आपका वॉइस कट रहा है सर। और इधर, हाँ, सी पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, अब आया आवाज? हाँ हाँ, अब आया। पीछे हो गए थे से। तो इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हाँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सबसिस्टेंस वेज रेट। व्हाट इज हाँ सबसिस्टेंस वेज रेट? जिस पर मरे नहीं आदमी, जिंदा रहे, हाँ हाँ नॉर्मल रहे। सबसिस्टेंस वेज रेट जो है से कम उसको वेज दीजिएगा तो कम वेज कहाँ हो जाएगा? यहाँ देखो, हाँ। ए है तो ई हो जाएगा तुमको ये हो जाएगा, नीचे कर जाएगा। A0। A0। नीचे आ गया तो यहाँ पर आ A0। जाएगा वो वेज। इसके सामने हाँ रखोगे तो आएगा ना। हाँ गंदा हाँ हाँ सर। चित्र गंदा नहीं कर रहे हैं इसको, यही पर। हाँ, ठीक है सर। यहाँ के सामने रखेंगे तो क्या हो जाएगा? W1 हो हाँ जाएगा। तो W1 होगा, सप्लाई ऑफ लेबर भागेगा। क्यों? क्योंकि वेज मिल रहा है ज्यादा। ज्यादा वेज है तो क्या था? अब हम लोग के फादर या ग्रैंडफादर को देखोगे, जो ग्रैंडफादर होंगे तो उनको कम से कम 11 बच्चे हुए होंगे। उसमें मर जाता था बिकॉज ऑफ कॉलरा, बिकॉज ऑफ सेवरल डिजीजेज, जिसका कि कोई इलाज नहीं था, वैक्सीन नहीं था, दवा नहीं था। तो मर उड़ करके 4 गो बचता था, मान लीजिए 5 गो बचा। और तो सप्लाई ऑफ लेबर, अगर आप वेज कम दीजिएगा तो अभी डेथ रेट बढ़ेगा। खाना में पौष्टिक पदार्थ नहीं रहेगा, बीमारी होगा, बोन का होगा, बहुत तरह का बीमारी। उस समय था कैंसर से मर गया, कहता था लोग कि पता नहीं क्या हुआ, सब ठीक थे, एक बैग मर गए। अब इधर जो 20th सेंचुरी में आके बहुत सारा अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी दवाई सब आ गया, तो कहता है कि अगर सब्सिस्टेंस वेज रेट देते हैं तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा कि खा पी करके नॉर्मल लाइफ जी सकता है। नॉर्मल लाइफ जीने का मतलब हुआ कि घर में रोटी चावल खाया, आराम से सोया। आप नॉर्मल लाइफ का मतलब क्या है? कि घर में सब कुछ है, आप पूछा कि खाना था, आ रहा है, और उसका हाँ गेट पर आया कि आपका पार्सल आ गया। अब गर्मा गर्म सब चीज रहता है, लोग खा लिया, डाइनिंग टेबल पर खुला, पट गया। लेकिन जो टेस्ट वहां खाने में, होटल में जो मसाला डोसा खाती हो मान लीजिए, तो वहां जो टेस्ट होगा, वो आते आते वो हाँ टेस्ट तो सर आता नहीं है। हाँ दूसरा क्या है कि मान लीजिए किस तरह का उसमें तेल दिया, किस तरह का खाने का सामान दिया, उसमें तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो भेजा वो खा गए। हाँ अब एक दिन इसी तरह से एक जगह है, तो तुम लोग तो शाकाहारी होगी ना? हाँ सर, हम लोग वेजिटेरियन है। पूरा वेजिटेरियन। हम लोग में फुल। ये कोई वेजिटेरियन है घर में, कोई नॉन वेजिटेरियन है। हाँ
तो एक बार जो है कार से हम लोग पहुंचे वहां कंकड़बाग में, हाँ। कबाब महल एक खुला था, कार्ड उड भेजा के हाँ, आइए। कबाब महल अभी भी खुला वैसे। हाँ है। उसको पढ़ाए हुए थे हम मैनेजमेंट में, तो वही मैनेजमेंट कर रहा था। और खाओ के निकले बाहर तो एक दूसरा क्रिटिक मिला हमको। तो पहले तो डांटा हमको कि काहे आप गए खाने। तो पूछे क्यों, आपको क्या आपत्ति है। कहा जब से ही खुला हाँ। है तो पूरे एरिया में कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा है। अब हम कहे कि हमरे खाने से कुत्ता का क्या संबंध है। कहा कि अब सोचिए आप। खुल के नहीं बोला। हाँ। लेकिन हम कॉलेज का ट्रिप लेके पटना कॉलेज से गए हुए थे हाँ। मेघालय। सबसिस्टेंस बेज हमारा है OW। सर एक सेकेंड, हाँ हम लिख रहे हैं। हाँ। शीट मत चेंज कीजिएगा। है। शीट मत चेंज कीजिएगा, हम लिख रहे हैं। हाँ चेंज नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन इसमें जगह नहीं है, आगे पेज में ही डालना होगा। ठीक है सर। समझी। तो सब 30 लड़की और लड़का को लेके गए थे। हाँ। 30 गो लड़की 30 गो लड़का, मतलब 60 था। हम हस्बैंड वाइफ 62, 62। अच्छा। तो मेघालय हाँ। में वहाँ शिलोंग, वहाँ हाँ। घूम रहे थे। कहा सर भूख लगी, खाना खा लेते हैं। हम खा लो। तो एक जगह बड़ा सा अच्छा होटल था, शीशा हाँ। का गेट था, उस पर लिखा हुआ आ जाइए, चलिए अंदर, अंदर आ जाइए, हिंदी में लिखा हुआ था अंदर आ जाइए। हाँ। और उसका लिखे हुआ था कि एकदम गरम गरम खाना खाइए। समझी। हाँ सर। गरम गरम खाना खाइए। और सब भूख है, हम्म। सबको भूख लगी हुई थी। हाँ। पूछा जाके कि क्या क्या है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो बोला कि वेजिटेरियन यहाँ कौन खाता है, सब नॉन वेजिटेरियन खाता है। तो नॉन वेजिटेरियन में आपको क्या चाहिए हम दे सकते हैं। हाँ। मेरी वाइफ जो है पूजा पाठ करी, वो आसाम में करना था उनको। वो यही वेजिटेरियन है 100%। लेकिन किसी नॉन वेज वाले से घृणा नहीं करती है, वो अपना उनका है। तो बोले कि अब क्या कीजिएगा। हम कहा बैठो पूछते हैं कि कुछ देगा वेजिटेरियन खाना। तो सामने में एक सिपाही बैठा हुआ था। तो हमको बोला कि सर आप वेजिटेरियन अगर हैं तो यहाँ मत खाइए। हम पूछे क्यों। तो बोला है कि वेजिटेरियन अलग है। कहा कि वेजिटेरियन अलग है, लेकिन निकालने का जो चम्मच है ना, कलछुल जिसको बोलते हैं, या उसको क्या बोलेंगे, जिससे निकाला जाता है सब्जी। हाँ, ऐसे ऐसे उठा के डालते हैं करके। हाँ। वो कहा कि स्पैचुला नहीं, वो स्पैचुला कहा तो। कि वो एक ही है उसके पास। हाँ। तो वो नॉन वेजिटेरियन में भी डाल के उसे प्लेट में डालेगा, और वेजिटेरियन हाँ। उसी से डालेगा। हाँ। और कही तो अच्छा थ्योरी दे रहा है। अब वो तब तक ला के दे दिया गोभी का दम या सब्जी। अच्छा। तो न वो खाई ना हम खाए, केवल भात जो था चावल, उसी को गोल गोल करके पेट में डाले गया। भूख लगी हुई थी पूरा। और सब पहाड़ी जगह है, ऊंचा नीचा चलते चलते तो तो आप लोग क्या खाए वहां पे फिर? वही वो चावल जो दिया था उसी खाए। अब सब्जी भी डाउटफुल हो गया ना, एक ही चम्मच से दोनों निकाल रहा है। और लड़का सब खूब तो जम के खाया, लड़का लड़की से। बहुत सारा तो सब आप अभी ऑफिसर है सब, प्राइवेट कंपनी में, बैंक में। सात कुछ नहीं लड़के। खाए? हम वही चावल हम भी खाए, वाइफ भी वही खाई। आप नॉनवेज नहीं खाते हैं? अब उनके साथ बैठते तो नहीं खाते, मान लीजिए वो उस समय हम जो नॉन वेज खा रहा है वो उसके साथ बैठे तो नॉन वेज खा लेते थे। पर हम वेजिटेरियन 100% नहीं थे। लेकिन अच्छा। वो बचपन से ही नहीं खाती थी, लेकिन बना के खिला देती थी।
हम्म। बड़ा भारी उनका था। और वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी पूरा संस्कृत में। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, उसके बाद चंडी पाठ होता है। हाँ, तो दुर्गा सप्तशती में जो कलक क्या, अर्गला, किलक, ये सब चैप्टर सब है, तो वो पाठ करती थी यार। तो 12 ईयर्स हम लोग पाठ किए थे जाके वहाँ कामाख्या में। कामाख्या में। ऐसे ही एक दिन हम उसको बोले कि घर में इतना दिन से 30 साल से कर रहे हो घर में, वहां चल के करो। जब वहां गए तो 12 साल तक वही लगातार जाते रहे, सब से जान पहचान हो गया। हमको आके कहता था कि सर आपके चेहरा देखने से तो नहीं लगता है आपको कोई दुख है, तो काहे आप हर साल आते हैं। और चेहरा से दुख दिखता है, दुख हार्ट में रहता है ना, बहुत दुख है हमको, इसलिए आते हैं कि सुख की प्राप्ति। वहां लिखे हुआ है, जब भी मुंह खोलो माँ कामाख्या का नाम बोलो। एक ये, दूसरा वहां कहता था कि कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो सॉल्व हो जाएगा, पॉजिटिव मैंने अप्रोच देता था। सुन के अच्छा लगता था। और देखे कि सॉल्व हो भी गया, जो भी प्रॉब्लम था सब सॉल्व हुआ। सर मेरा हो गया लिखना। अब देख लो, तो अब जान गई कि अगर वेज ज्यादा देगा तो वो खुश होगा, हैप्पी होगा। हम्म। और अगर हस्बैंड और वाइफ हैप्पी है तो मारपीट करेगा, आकी किलकारी का आवाज आएगा कुछ दिन के बाद, क्या उसमें होगा। किलकारी का आवाज है। तो हमारे बिहार से जितना भी यंग आदमी है, वो आसाम में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, लेकिन उसका घर जो है यहीं पर है, पटना में है, पटना बिहार में है, कहीं भी है। और उसे घर में, सबके घर में 4 गो 5 गो बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो उसे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसी को कहते हैं। वही से स्मिथ कहते हैं कि अगर आप वेज को ज्यादा दीजिए देंगे तो सब्सिस्टेंस लेवल से हायर देंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। हम्म। राइट। ड्यू टू हैप्पीनेस among द वर्कर्स एंड फैमिली लाइफ, गुड फैमिली लाइफ। राइट। अगर आप उसको सब्सिस्टेंस लेवल से कम देंगे, है ना। हम्म। जैसे एक एक धनवान आदमी था, तो उसके घर में एक मेड सर्वेंट थी, और घर में उसको रूम दिए हुआ था, रहती थी, काम करती थी। और वो प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था। तो अपना काम भी कर, काम छोड़ी नहीं। बच्चा हुआ, बहुत सुंदर बच्चा था, हेल्दी बच्चा था। उसके फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसको बच्चा होने वाला था। हम्म। फिर बच्चा हुआ तो ये दूसरा जो था, जो दूसरा बच्चा हुआ एकदम दुबला पतला, कम वजन का, लगा कि एकदम बहुत कमजोर है। तो जो मालिक था, बहुत बड़ा आदमी था। तो पहला बच्चा के समय में उसकी वाइफ थी अपने मायके में, तो किचन यही संभालती थी, जो लेडी थी वो, और सारा देखभाल ही करती थी। और दूसरे बच्चा के समय में उसकी वाइफ लौट के आ गई थी, तो किचन वाइफ संभालती थी, खाली बाहर पोछा ओछा करती। तो उससे पूछा कि भाई पहला इतना सुंदर बच्चा हुआ, ये दूसरा बच्चा इतना दुबला पतला कैसे हो गया, क्या गड़बड़ी हुई। तो जो मेड सर्वेंट थी बोली उनके वाइफ को कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो बोली कि हाउ कैन आई, हमारा इससे क्या कंसर्न है। क्या कंसर्न क्या है कि आप नहीं थी, तो किचन मेरे हाथ में था। तो कभी घी का पराठा खाते थे, कभी दूध का मलाई खाते थे, इसलिए हमारा हेल्थ ठीक था। दूसरे बच्चे के समय आप खुद आ गई, तब आप घी खा रही है, पराठा खा रही है, हमको वो सूखा हुआ रोटी दे रही है। यही इसका डिफरेंस है। तो इससे साबित क्या होता है कि अगर आपका सब्सिस्टेंस बेस से कम हो गया तो आपका खाना पीना का क्वालिटी घट जाएगा, आपको डिजीज हो जाएगा, डेथ रेट राइट। लोगों में बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा।
व्हाट विल बी द इफेक्ट अपॉन सप्लाई ऑफ लेबर? कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो जो बिजनेसमैन है उसको तो आदमी चाहिए ही, अकेले वो क्या कर सकता है? एक मालिक रहता है, चार गो उसका नौकर रहता है, और दो गो पढ़ा लिखा रहता है, वो बैंक दौड़ते रहता है, ड्राफ्ट बनाते रहता है कि नहीं ऐसा? सबका मालिक नहीं कर सकता है, करेगा भी नहीं। जितना व्यापार बढ़ेगा आदमी बढ़ेगा। तो सैलरी जो है उसको ऐसा वेज आप दे रहे हैं जिस पर कि उसको डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है। ए पॉइंट है, स्मॉल ए, ओ डब्ल्यू सब्सिस्टेंस वेज रेट है, तो नॉर्मल अपना चल रहा है। राइट। अगर सैलरी W1 कर दीजिएगा तो उसमें खुशी हो जाएगी और सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा तो वेज फिर घट के बी पर चला आएगा। ये हो गया वेज बढ़ाने का किस्सा। आप मान लीजिए आप को देना है OW, दे रहे हैं और OW0, इसमें क्या होगा कि उसको ना रोटी, अच्छा आश्चर्य लगता है, जैसे दाल है ना, पल्स, बहुत सारे गरीब के घर में दाल नहीं बनाता है क्योंकि वो कॉस्टली था, अभी कुछ कम हुआ है, बहुत हाई कॉस्ट था। तो अपने बच्चे को खुश रखने के लिए कुछ दाल बेसन उसन कुछ में हल्दी उल्दी मिला के एक रस्सा तैयार कर दिया, अब भात के साथ वही दे दिया। मोदी जी आए हैं तो दाल जो है बहुत विदेश उदेश से बहुत मंगवाना शुरू किया और सबका दाम नीचे गिरा। पल्स बहुत जरूरी चीज है। पल्स खाने से ही आपका बोन मजबूत होगा और आपका शरीर बोन पर निर्भर करता है। तो अगर वेज ही आपका कम है तो कहाँ से आप क्या खाइएगा, क्या बचाइएगा? तो वेज कम दीजिएगा तो उसका हेल्थ गिरेगा, बहुत सारे को बीमारी हो जाएगा, मरेगा। तो सप्लाई लेवल बढ़ेगा कि घट जाएगा? घटेगा सर। घटेगा। सप्लाई लेवल घटेगा तो मजदूरी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। है? घटेगा ना मजदूरी। बढ़ेगा ना, आदमी नहीं है तो वो जो बचेगा वो ज्यादा चार्ज करेगा ना। वही। अरे तो उसे आगे तो घटेगा ही ना सर। एक लेबर है? घट रहा है। लेबर घट रहा है तो मेरा प्रोडक्शन भी कम होगा। और लेबर घट रहा है तो लेबर का वैल्यू बढ़ गया ना। तो डब्ल्यू हाँ वो जीरो बढ़ेगा। W0 से बढ़ करके कहाँ चला जाएगा? देखो यहाँ W1 पे। डब्लू पर चला जाएगा, W0 से डब्लू पर चला जाएगा, और W1 हाँ से गिरेगा तब डब्लू पर आएगा। डब्लू पर हाँ रहेगा तो ठीक है, नॉर्मल। लेकिन कोई चीज नॉर्मल रहता है? अभी कुछ दिन पहले तुम बीमार पड़ी हुई थी, आवाज नहीं निकल रहा था, इसका तो हाँ हेल्थ सर। हेल्थ पर असर पड़ा। तो हाँ आवाज आवाज से ही पता चल जाता है कि आर यू हैप्पी, आर यू अनहैप्पी, ये आपका साउंड बतलाता है। तो उसी यार आई। तरीके से डब्लू से W1 चला गया, खूब खुश हो हम्म। गया और हाँ। रिजल्ट हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा और सप्लाई अवेलेबल ओवरऑल इंडिया में मैक्रो सब घट गया। तो एक लौट के फिर डब्लू पर आ गया। और W0 अगर घटा दिए आप तो उसका सब्सिस्टेंस लेवल से कम हो गया, धीरे धीरे डेथ रेट हो जाएगा। बीमारी है, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है। पहले, अब तो बहुत तरह का दवा आ गया। पहले टीबी का एगो बीमारी था, ट्यूबरकुलोसिस। अब सर मुझे हुआ हुआ है। अच्छा, तो अब ट्यूबरकुलोसिस जो है वो डरने का नहीं है, उसका दवा है और सिस्टम है कि इतना दिन तक ले खाइए। 9 मंथ्स तक। हाँ, अब उसका ठीक हो जाएगा। और हम्म। अभी उससे हम मरते हुए किसी को नहीं देखे हैं। अपने घर में भी कई लोगों को हो गया और पट भी जाता है। जैसे राम को हो गया तो उसके साथ वाला श्याम को भी हो जाएगा, अगर एक थाली में खाएगा, एक कपड़ा एक्सचेंज करेगा, इसमें बहुत उसका। हाँ हाँ। तो इस तरीके से, लेकिन मरता नहीं है क्योंकि वो उसका क्योर आ गया। लेकिन कैंसर अगर आपको हो गया तो उसका पहचान क्या है कि कैंसर अगर आपका हो गया है तो आपका उंगली का जो अ, नाखून बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किसको? नेल। नेल। नेल्स। नेल नेल कटर होता है, नेल। हाँ। तो नेल तुम्हारा देखो कि हर महीना बढ़ जाएगा, और लड़की सब का तो और भी बड़ा बड़ा के नोचने वाला जो है रहता है। हम्म।
हम एक जगह पढ़ा रहे थे तो हमसे पूछी लड़की कि सर हम टॉप करने के लिए हम क्या करें। तो 3 4 को और लड़की भी थी। तो हम बोले हम जो बोलेंगे तुमको बुरा लगेगा, लेकिन टॉप करने का वही तरीका है, तो बताइए। हम कहे कि हम बताएंगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं बताइए, हम बताएंगे तब जब तुम करोगी। तो कहा, बताइए। हम कहे जो ये लंबा लंबा तुम्हारा जो नाखून है उसको काट दो, एकदम नॉर्मल पर रखो, और तब देखो तुमको याद हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, कंसेप्शन क्लियर होगा, ये सब का झंझटो खत्म हो जाएगा, टाइम बचेगा। वो हमारे प्रिंसिपल की बेटी थी। प्रिंसिपल हमको फोर्स करता था कि आप मेरी बेटी को पढ़ाइए, टॉप कराइए, यही कीजिए। वो बेटी वो प्रिंसिपल की बेटी थी। तब दूसरे दिन हम दिन गए तो बैठी हुई थी, जमीन में बैठी हुई थी। हमको वो दी बैठने की कुर्सी। अब तो जमीन में क्या बैठते, नहीं हम जमीने में। सर मतलब मेरा भी नाखून बड़ा हुआ है तो मेरे को भी काटना पड़ेगा। हाँ, मतलब बता रहे हैं। तो उसके बाद वो नाखून तो तुमको बराबर बढ़ेगा ना, वो हाँ नहीं है सर। कि। तो अगर मान लीजिए हमको एम्बिशन है तो हम वो काट देंगे, जब आईएएस हो जाएंगे तब बढ़ाएंगे। हाँ टाइम का बचत भी हुआ, ऑलवेज उस पर ध्यान नहीं गया। आप देखे हैं उसके बाद वो लड़की टॉप कर गई, फिर हम तो हमारा ट्रांसफर हो गया, उस हम जमशेदपुर में थे। लेकिन और उसके बाद फिर मिले नहीं। तो उसका फादर इतना हमसे प्रभावित हुआ कि हम जिस मंथ में वहां नौकरी छोड़ के जा रहे थे तो वो सैलरी हमको नहीं मिलना चाहिए, नहीं। लेकिन वो नेक्स्ट मंथ का सैलरी मेरे बैंक के अकाउंट में भेज दिया। तब क्लर्क कहा कि सर वो तो चले गए पटना यूनिवर्सिटी। कहा जो कह रहे हैं करो तुम। क्या कि हम पढ़ाए थे तब फी भी उससे नहीं लिए थे। हम कहे कि प्रिंसिपल उससे हम फी क्या लिखे, तुम काम करना ना सर। बाद में हम देखे अपना अकाउंट को मंगाए तो देखे कि 1 महीने का सैलरी उसमें डाले हुआ है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का पावर था, डलवा दिए। तो कंसंट्रेशन क्या, में तो बता रहे थे हम कि W0 गिर गया तो सब चीज गिर गया, हंसी। अब सोचो ना, नियम है कि सप्ताह में कम से कम 10 बार आप हंसे रहिए तो हैप्पीनेस इंडेक्स में आ जाएगा। उसका क्वेश्चन रहता है कि सप्ताह में आप कितने बार हंसे। तो कहा मालिक हम तो महीना में, साल में कभी एक बार हंस लिए, होली उली में या दिवाली में। हम तो हंसते ही नहीं है। लेकिन तुम यहाँ चली जाओ, भूटान, वहां जाओगे तो कहीं कोई झगड़ा नहीं करता है, न जोर से बोलता है, खूब हंसता है, हर बात में हंसता है, हंस के जवाब देगा। तो हंसना भी एक तरह का हैप्पीनेस। दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आते थे तो रास्ता में देखते थे कि हंस रहा है, हाँ जोर जोर से हंस रहा है, लाफिंग एक्सरसाइज। तो वो तो एक्सरसाइज हो गया। यू मस्ट बी लाफिंग एट ऑल टाइम्स, मॉर्निंग लाफ, डे लाफ, नाइट लाफ। हर लाफ का अलग अलग आवाज होगा, अलग अलग कॉज होगा। तो कहता है कि माइंड को, मैंने होता है ना हम लोग का ब्रेन, तो ब्रेन का जो वायरिंग है वो उसको रीवायर करता है, और उससे लॉन्जिविटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम हटेगा। अब हमारे साथ जो लोग रिटायर किया है तो कहता है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, वो तो सब भूल गए हैं। अब हम उसको क्या बोले, हम भी भूल गए, चलिए। और याद रखने के लिए उसको देखना होगा, पढ़ना होगा। 6 आवर्स हम पर डे पढ़ते हैं नया चीज, तो देखोगे बराबर नया चीज सब डालते हैं। अपना वाला कोर्स का तब लिमिटेड है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स तो अनलिमिटेड है। नोबेल प्राइज इसलिए उसको मिलता है। नोबेल प्राइज विनर ही का काम कर रहे हैं तो अभी वो आधे हुआ है, आधा और बाकी है। तो इसलिए ये बात स्पष्ट हो गया कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है, वेज, सब्सिस्टेंस वेज अगर ज्यादा दीजिएगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फेल्ट बाय वर्कर्स। वर्कर्स को में ही हंसते हुए आप देखिएगा। जैसे है ना कि हस्बैंड बैठा हुआ चला रहा मोटरसाइकिल, पीछे वाइफ बैठी हुई है। और रांची में जाओगे, झारखंड में जाओगे तो हस्बैंड साइकिल चला रहा है, पीछे वाइफ जो साइकिल के पीछे बैठी हुई है। वही सब लोग करता है। क्लियर हो गया ये।
क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज हो गया, समझी? अब तुमको न्यू क्लासिकल है, निकालो तो मार्शल लो, मार्शल का वेज थ्योरी। फिर क्या निकालो? न्यू क्लासिकल वेज रेट, वेज थ्योरी, मार्शलियन थ्योरी ऑफ वेज। न्यू क्लासिकल डालो ना, न्यू। न्यू क्लासिकल वेज थ्योरी। न्यू क्लासिकल में अल्फ्रेड मार्शल को लेंगे, अल्फ्रेड मार्शल। और फिर मार्शल सेज दैट सप्लाई ऑफ लेबर कर्व इज बैकवर्ड, बैकवर्ड बेंडिंग। सप्लाई ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग कर्व as illustrated below. Marshall says neoclassical wave theory, Alfred Marshall says the supply of labor curve is backward bending curve as illustrated below. अब ये कर्व इस तरह का हुआ है, सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग, सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। अब जैसे एक आदमी पढ़ लो तो किसी भी आदमी को एक दिन में कितना घंटा रहता है? कितना घंटा किस चीज को लेकर सर? मैंने पूरा घंटा एक दिन का कितना आवर होता है? 24। 24। तो देखो इस लकीर में हम यहाँ लिख दिए हैं टी, वो टी है 24, 24 घंटा। अब मान लीजिए कोई आदमी जो है वो काम कर रहा है, वो आवर्स ऑफ वर्क उसका जो है, आवर्स ऑफ वर्क 4 है, तो उसको वेज मान लीजिए मिलता है W1। तो कितना घंटा काम कर रहा है W1 पर? चित्र में देख के बताओ। 4 घंटा सर। 4 घंटा। तुम पढ़ी होगी मैगजीन में कि शाहरुख खान जो है एक दिन में 7-7, 8-8 फिल्म का आ, शूटिंग करता था। चाहे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र एक दिन में 5 गो 6 गो का शूटिंग करता है, कभी यहाँ तो कभी वहां कभी वहां।
अब उस कहता है कि हम साल में एगो फिल्म करेंगे, और उसी में करोड़ों अरबों कमा लेता है। अब पहले 4 गो 6 गो फिल्म निकलता था, तो 2 4 गो फ्लॉप भी कर गया, कुछ चला कुछ नहीं चला। वही चीज जीवन में होता है मजदूर का। अब 4 घंटा काम कर रहा है, उसको W1 मिल रहा है। दूसरा वे कह गए जी हम तुमको 5 घंटा अगर तुम हमारा काम करो, मैंने हम तुम्हारा वेज W1 के बजाय W2 देंगे, कितना काम करोगे? तो बोलेगा कि 5 घंटा। और W3 देंगे तो क्या 6 घंटा। W4 देंगे तो क्या 7 घंटा। हम्म। W5 देंगे तो क्या आठ 8 घंटा घंटे। कहा कि W8 देंगे तो कहा कि 4 घंटा। क्यों? तो कहा कि जाएंगे पार्क, पार्क में घूमेंगे, शिमला जाएंगे, स्केटिंग करेंगे। जिंदगी भर, जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हमारा हो जाएगा। अगर हमको ऐसे ही मिल रहा है W8, तो हम घूम फिर कर आएंगे, लेकिन काम 4 घंटा करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग पीरियड में वो पॉपर था। पॉपर माने क्या होता है? लो इनकम, हम्म। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? मतलब उसको काम पैसा नहीं है, हाँ। गरीब है, हाँ। पॉपर। तो वहां जो है मजदूर, और जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। बढ़ेगा। और एक समय आएगा कि ही विल वांट टू एंजॉय हिज लाइफ। करेक्ट। काम की जगह पर पेमेंट पूरा ले लेगा, नेक्स्ट डे नहीं आएगा। अब तुम्हारे यहाँ बिजनेस होता है, वो लोग जानते हैं कि जिस दिन सैलरी देंगे उसको ना, तो नेक्स्ट डे वो आराम करेगा। हाँ। करेक्ट। और कहेगा कि कुछ बीमारी हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि वो पैसा जो आया है उसका गर्मी भी हो गया उसको, हाँ। तो इंजॉय करेगा। तो ये जनरल टेंडेंसी वर्कर में यहाँ रिसर्च किया गया, हर कंट्री में देखा गया है कि व्हेन सैलरी बढ़ता अगर चला गया, ये हम्म। नहीं है कि इफिशियंसी भी उसी अनुसार से बढ़ता चला गया। लीजर आवर, पीपुल थिंक इंजॉइंग लीजर आवर। तो ये लोग फिल्मी दुनिया वाले सब जो है वो देख रहे थे इंटरव्यू। तो कसरत वाला कोई फिल्म थी, लड़की कसरत की थी, और जीत भी गई, खूब चला फिल्म। और राजस्थान की नहीं, हरियाणा की लड़की थी। बबीता फोगाट। हाँ, तो वो सब कह रही है कोई सिनेमा बना था इसमें सचमुच में। दंगल बना था आमिर खान का। उसमें बोला था कि 5,000 2,000 करोड़ वो कमाया था उस फिल्म में। नहीं, और वो 5,000 की 8,000 करोड़ कमाया, इसको 1 करोड़। 2,000 करोड़ था सर, 2,000 करोड़ कमाया था। हाँ, उसमें सिर्फ 1 करोड़ ही उसके घर वालों को दिया गया था। 1 करोड़ ना 5 करोड़ दिया था घर वालों को। तो इससे मैंने केस स्टडी भी है कि बेचारी इतना अच्छा काम की सब की, तो उसके कारण अब वो कहता हम नहीं डायरेक्ट। नहीं, वो काम नहीं करी एक्चुअली सर। वो बबीता फोगाट के ऊपर में वो था उसका फिल्म का, क्या बोली तो जैसे आपका स्टोरी ले कोई फिल्म बना हुआ है ऐसा। जैसे बबीता फोगाट एक लड़की है, उसके ऊपर फिल्म बनाया गया था। वो वो रेसलर थी, मतलब वो बचपन से दंगल में खेलती करती थी, वो सब पूरा स्टोरी उसके ऊपर बनाया गया था। तो उसमें आमिर खान 2,000 करोड़ कमाया था। ठीक है। बट वो उसके घर वालों को, उसमें वो काम नहीं करी थी, कुछ भी नहीं करी उस फिल्म में। सिर्फ और सिर्फ उसका डेब्यू हुआ था उस फिल्म में। मतलब वो सिर्फ आई थी उस फिल्म में कि वो इसका रिकग्निशन उसको मिला था। इस फिल्म के बाद में सबको जानने लग गया था इस फिल्म के बारे में। तो ऐसे उसको पता चला कि दैट उसके फैमिली को सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही मिला। 2,000 रुपए, 2,000 करोड़ कमा के फैमिली वालों को सिर्फ आमिर खान 5 करोड़ रुपए ही दिया था सिर्फ। ऐसा बबीता फोगाट बोली है। ज्यादा दिया था। कम दिया था, 2,000 करोड़ कमा के उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपया से उसके घर वालों को दिया था। वो दो सिर्फ हजार करोड़ बोल रही हो हमको, वो जो। हाँ, दो हाँ, हजार समझ गए। करोड़ और वही बात तू कह रही थी, तो हम भी सुन हाँ। के बहुत हमको लगा कि भाई इतना आया। हम भी उस फिल्म को बहुत पसंद किए,
दो बार तीन बार हाँ, तक वो टीवी पर वाकई जब में भी बहुत आता अच्छी। था तो देखते थे, बहुत अपीलिंग था। और उसका कुछ सीन शॉट भी था, उसके बाप को बंद कर दिया था दरवाजा में, और वो टॉप कर गई थी और खोज रही थी, और उसका बदमाश था वो मैनेजर, वो वही क्रेडिट लेना चाहता था। नहीं 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 नहीं, आप कोई और फिल्म का बात कर रहे हैं। ये दंगल फिल्म का मूवी हम बता रहे दंगले में करे हैं, वो जीती है ना कहीं उसमें। हैं। अच्छा हाँ, वो लास्ट में उसको बंद कर देता था, राइट राइट। उसी उसके बापे को बंद कर दिया, हाँ फंसा हाँ करके रूम में ले गया कि कुछ वो काम है, अब बाप हाँ को बंद हाँ। कर दिया। मैंने सब करेक्ट। जो है, लेकिन सोसाइटी के चीज को ही रिफ्लेक्ट करता है। एकदम 100% सही नहीं हो, लेकिन बहुत कुछ सोसाइटी के बात का रिफ्लेक्शन वहां नजर आता है। तो देखो, वेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे, शुरू पीरियड में लेबर का सप्लाई बढ़ेगा, आवर्स बढ़ेंगे, बट 8 आवर्स के बाद भी अगर तुम वेज बढ़ा रही हो तो वो आवर क्या करेगा, घटा देगा। अब देखो डायग्राम पर नजर डालो, ये W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, ये W5 है। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो गया, टर्निंग पॉइंट। तो ई वेज है W1, W2, W3, W4, W5, वेज रेट है। आवर्स ऑफ वर्क देखो, 8 घंटा पर पहुंच गया, जो कि रिक्वायर्ड है, 8 घंटा से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। 7 घंटा है, 6 घंटा है, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आने के बाद अब देखिए, मालिक अगर वेज को बढ़ा दिया और कहा कि हम देंगे W10, तो देखो ये गिरेगा, और गिरेगा 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 गिरेगा, चढ़ जाएगा किस पर, 6 घंटा पर, 6 घंटा पर आ जाएगा। आवर पहले बढ़ेगा 8 तक, और फिर 8 से बैक होके कहाँ चला जाएगा, 6 पर। अब तुम उसमें देखो कि बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर में इसी बात को क्या लैंग्वेज में लिखे हुआ है, टाइटल में डालो, टाइटल में जो है ना, गूगल में डालो, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एक्सप्लेनेशन, क्यों ऐसा होता है। तो वर्कर्स विल इंक्रीज work hour if wage rate increases. It will continue. A time will come when optimum wage rate. बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व, सॉरी से बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ लेबर। What is the reason? वही तुमको टाइप करना है, और उसमें क्या लिखेगा, एक बात हम बोल रहे हैं कि when the supply of labor increases in hour, when wage rate increases, supply of labor in hour increases from 4 hours to 5, 6, 7, 8. At 8, this is optimum. This wage rate, W4 is a optimum wage rate. At optimum wage rate, supply of labor will remain constant. But if employer will increase very high wage rate, more than optimum, W10, then workers will decrease leisure hour, decrease work hour, and increase leisure hour, because they want to enjoy their life. बाय द ब्लिस ऑफ गॉड उसको सैलरी W10 हो गया, तो वो 8 घंटा काम नहीं करेगा, 6 घंटा करेगा। सर हम देखिए, आप नेक्स्ट पेज करिए ना एक बार। ये मिल गया।
करिए एक बार नेक्स्ट पेज, क्योंकि हम यही डालते हैं। इसको हम खत बदले ना पेज। एक मिनट, हम यही डाल दे रहे रुक पे। क्या बोले नहीं समझ रहे। हम इधर ही डाल दे रहे हैं, एक मिनट पे। सर पेज बदलना पड़ेगा एक बार। ना ठीक है, पेज बदल देते। हाँ, पेज बदल दिए। और पढ़ो तो जरा इसको। The labor supply curve is a backward sloping. सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, हाँ। Backward bending labor supply curve occurs when the income effect of wage increases is greater than the substitution effect. This means the wage increases, workers choose to work fewer hours and spend more time on leisure. Here's और why पहला this, वाला काय हटाती है। वो वाला सर वो बैकवर्ड स्लोपिंग था। और तो और बैकवर्ड अपना स्लोपिंग का बैकवर्ड बेंडिंग एक ही चीज है ना। नहीं, अलग चीज हो गया ना। ना डायग्राम ही अलग हो जाएगा ना सर। ना ना, बेंडिंग और स्लोपिंग एक ही चीज है। बैक कुछ इकोनॉमिक्स बैकवर्ड स्लोपिंग कहता है, कुछ बैकवर्ड सर बेंडिंग। ये रहा बैकवर्ड स्लोपिंग, मतलब ये चीज ऐसे रहेगा। अब बेंडिंग में आपका पूरा टर्न हो जाता है। बैकवर्ड स्लोपिंग का मतलब पीछे की ओर मुड़ना। आप नहीं, हम बेंडिंग। आपको दिखा रहे, रुकिए। बैकवर्ड स्लोपिंग का दिखाते, रुक जाइए। क्या डायग्राम दिखाओगी। हाँ डायग्राम दिखा रहे, एक दिखाओ। मिनट। वो तुम जो लिखी थी वो करेक्ट था, इसी का वो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला पोर्शन तुम लिख रही हो। पहला पोर्शन जो लिखी है उसको डालो, जो अभी हम देखे थे। ठीक है, रुकिए हम डाल दें। और उसके बाद ये वाला लाइन आवेगा। तो सेम ही चीज लिखा हुआ है। सेम नहीं है ना, वो तुमको बैकवर्ड बेंडिंग का वो एक्सप्लेनेशन। लिखा हुआ सेम चीज है सर, देखिए हम आपको पढ़ के सुना दे, रुक जाइए। अभी जो तुम डाली थी वो यही था। नहीं रुकिए, हम नहीं, दूसरे वो भी डाल, वो वो पैराग्राफ भी हम डालो। डाल, वो भी हम डाल रहे, रुक जाइए। देखिए वो भी सेम है। डालो ना, सेम है तो क्या। पहले वो वाला डालो, उसके नीचे ही डालो।
कल रात में अपलोड कर रहा था, जो मेरा बेटा ब्रांच मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट है एचडीएफसी में, तो उसका क्या कमेंट है जानती हो? सब अपलोड होता है तो बोला कि एक बार में ही निकाल लेगी यूपीएससी। कौन? मैं, तुम किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हो, तू दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किए हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी है, एलएलबी है, एलएलएम है, इतना पढ़ा हुआ है। कौन आपके बेटे? हाँ, छोटा वाला जो है। ओ अच्छा अच्छा। तो तुम कुछ बात को हमको समझा रही थी, तो बैठ के सुन रहा था। रात को जब अपलोड करता है तो बोला था कि एक बार में डैडी निकालेगी इस इसका, तो एक फोनेस्टिक साउंड बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। हम कहे कि देखो, सब चीज लिख दी है, टाइप की है, वहां से यहाँ से भेजी है। अब डिस्कस कर रही है, तो डिस्कस करती हूँ तो उसमें साउंड से पता चल जाता है मैच्योरिटी किसी से बताने का। अब देखो, अब इसको तुम पढ़ो। So the labor supply curve is a backward sloping because as real wages increases, people are more likely to substitute unpaid time for paid work. This means that higher wages lead to a decrease in labor supply. हम्म। Here's why: income and substitution effect. At lower wage rate, the substitution effect dominates, causing an increase in labor supply as wage increases. However, at higher wage rate, the income effect become more dominant. Preference of leisure. प्रिंसिपल When पर। preference for leisure, हाँ। uh, when wage increases beyond a certain level, people may prefer leisure to work. For example, if a freelance graphic designer is willing to work 40 hours a week at $20 per hour, they might be willing to work 50 hours a week at 40 per hour. However, if wage rate increases to $60 per hour, they might choose to work only 30 hours a week. Fixed contracts. In the real world, it is not easy for workers to choose the exact number of working hours. Many firms hire on fixed contracts. So even if the wage rises, a worker might not be allowed to work extra hours. A ठीक। bending labor supply curve occurs when people choose to work fewer hours as real wages increases beyond a certain level. This happens while the income effect of a wage increases because becomes greater than the substitution effect. Here's why: income effect. As income rises, people are willing to pay for more leisure time. This is because marginal utility for an additional dollar decreases as income increases. Substitution effect. This effect motivates worker to work more hours because of the increasing opportunity cost of not working. Some reasons for a backward bending labor supply curve include reaching a saturation point for a material comfort, prioritizing family or personal time and health concern. अच्छा, अब देखो, वो जो हम लोग का सेंटर वाला जो है बीच में, हम्म। टर्निंग पॉइंट नहीं है, उसी हाँ पॉइंट को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट ऑफ मटेरियल। इसी चीज को हम लोकेट करना चाह रहे थे। तो डायग्राम में जो है, जहां पर नहीं टर्न कर रहा है, हाँ, टर्न कर रहा है। W4 है कि 5 है, क्या है? W5 है सर। हाँ, तो उस जगह लिख दो सैचुरेशन लेवल। वो W1 जहां है वहां लिखो डेस्टिट्यूट, गरीब है, भिखमंगा है, डेस्टिट्यूट लेवल। सर स्पेलिंग बोलिएगा तो डेस्टिट्यूट का। डेस्टिट्यूट DEST, जनरल स्पेलिंग है। ओके। डेस्टिट्यूट जो होता है वो गरीब भिखमंगा को कहते हैं, कम इनकम वाला। तो डेस्टिट्यूट लेवल पर है, तो उसको जैसे W1 से 2 करोगे तो वो 4 घंटा से 5 घंटा पर आ जाएगा। करते हाँ। करते सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा, बीच में सेंटर में। हम्म। अगर W8 दे रहा है एकदम ऊपर, तब वो बतियाने हाँ। लगेगा इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की लाइफ क्या है।
जीवन में कोई सुखी नहीं भोगे। अब जैसे बहुत आज उससे बात करते हैं तो पूरा जीवन अब खत्म होने पर आ गया है, लेकिन हाँ। देश देश के भीतर घूमा नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग है, नहीं घूमा है। 4 धाम है, नहीं घूमा है। बेस्ट टाउन ऑफ इंडिया जो है वो नहीं घूमा है। साउथ और ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं गया है। तो ऐसे ही उसका जीवन बेकार है। और उसको लगता है कि हमारे पास फंड है, मनी है। अरे मनी तो यही रह जाएगा तुमको। ये सब घूमे फिरे रहोगे तो माइंड को शांति होगी देखने से। अब हम्म। तुम कन्याकुमारी में बैठ करके रॉक पर बैठे रहोगी। उनका विवेकानंद रॉक है। इतना शांति तुमको मिलेगा। गई हो कि नहीं? नहीं सर, गए नहीं। अच्छा। तो वो तुमको तो ये लगेगा तुमको कि लास्ट पॉइंट है। अब जैसे मेघालय का लास्ट पॉइंट है, उसका जगह का नाम है सीला। तो वहां से देखोगी तो बांग्लादेश नजर आता है। बांग्लादेश वो लास्ट कोना है। हाँ। उसी तरह से इधर नाथुला बॉर्डर पर जाओगी तो वहां से चाइना नजर आता है। हम वहां तक गए, कहा चलिए बॉर्डर पर, नाम बॉर्डर को हाथ खींच के उस पार ले गया। तो सिनेमा में दिखता है कि चला गया पानी में बह के पाकिस्तान। हाँ। हम कहा वो हो गया यहाँ तक। तो सिक्किम में जाने पर वो एक है, नाथुला बॉर्डर उधर से जाता है। नाथुला पास। हाँ, नाथुला पास। तो सिक्किम में जाने पर वो छांगू लेक कहा कि देख लीजिए। छांगू लेक में गए, पूरा बर्फ भरा हुआ लेक जो है, पानी की जगह बर्फ है। एक जो है याक, भैंस के तरह याक है बड़ा सा, हाँ। जो बैठा के फोटो खींचता है। हमको बाई मिस्टेक जो है हमारा कैमरा होटल में छूट गया। तो एक एक हस्बैंड वाइफ था, डॉक्टर और प्रोफेसर। तो हमसे पूछा कि आप भी जाइएगा छांगू लेक स्टैंड पर? तो हम बोला हाँ। तो सर हम भी जाना चाहते हैं, अगर आप साथ ही चलिएगा तो हम लोग दोनों मिल के 50-50 कार का बांट लेंगे। तो हम पूछे उसके वाइफ से कि क्या करती हैं आप? तो बोली कि हम प्रोफेसर हैं कॉमर्स के। तो वाह। हम कहा हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। हस्बैंड डॉक्टर था। हमारे वाइफ को पूछा, तू तो हाउस वाइफ थी, लेकिन हम बोले कि ये डॉक्टर है, पीस कैसे प्राप्त आपको जीवन में आवेगा उसके बारे में बताएगी। क्या कि वो थी रिलीजन में, एमए फिलोसफी, गीता और ये सब का ज्ञान था पूरा। तो हम बोले कि डॉक्टर ये भी है, लेकिन ये आपको मेंटल पीस आपको देने का थे। वहां से उस तक हम पहुंच गए, हम लोग ऊपर छांगुल लेक गए। अब फोटो खींच रहा है सब। तो वाइफ को बोले कि बताइए कैमरा छूट गया हड़बड़ में। तो हम गए रील खरीदे। उस जमाने में कैमरा जो था ना, वो रील भरना पड़ता था। तो रील का एक डब्बा लिए। अब मैडम जो थी प्रोफेसर कॉमर्स की, उसको गिफ्ट दिए। तो बोली क्यों हाँ। गिफ्ट दे रहे हैं? हम कि आपको गिफ्ट दे रहे हैं भाई, आपको कैमरा है, हमारे पास रील है, तो आपको गिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्टिव हो जाएगा। खूब ठहाका उसका हस्बैंड लगाया, कहा कि सर का फोटो वो खींचो। हम वही चाह रहे थे कि वो फोटो खींचा जाएगा तो फिर भेज देगा हमको, रहेगा। अब बर्फ का गोला बना करके एक दूसरे पर फेंकने का है, वो फोटो खींची। और उसका भी हस्बैंड वाइफ ने डाल रहा था, तो खींचा उचा के वहां छांगू लेक से आगे गए। एक जगह है जहाँ मिलिट्री का है, वो सब नाश्ता, कचौड़ी, सब्जी, चाय सब फ्री खिलाता है, जो सब सैलानी आता है उसको। तो लाइफ का बड़ा मैंने एक्सपीरियंस। बाद में वो औरंगाबाद की थी, तो वहां से हमको मेल करके भेजी फोटो। फोटो सब भेज दिए भाई, कहाँ रखा गया मिला, कुछ दिन तक रखे हुए थे। तो कहता है कि बीच सेंटर तक ले आपने आवर बढ़ाइएगा। बेंडिंग और स्लोपिंग दोनों एक ही बात है, समझिए। इसको दिमाग में बैठा लो। सिंपल लैंग्वेज होता है बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व, लेकिन टेक्निकल वर्ड होता है बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। इसलिए सर दोनों बट बैकवर्ड स्लोपिंग और बैकवर्ड बेंडिंग में डिफरेंस है ना। न बैक बैकवर्ड स्लोपिंग, ये बैकवर्ड मेरी स्लोप, बात सुनिए। सुन लो पहले। बैकवर्ड स्लोपिंग का मतलब कि जा रहा है राइट और टर्न होके लेफ्ट चला गया तो बैकवर्ड कहलाएगा। और जा रहा है राइट और बेंड करके चल गया लेफ्ट में,
तो बेंड करे या उधर स्लोप करे, घूम के तो उल्टा हो जाता है ना, कर्व जो है ऊपर जाके मुड़ जाता है, तो ये मुड़ने को बेंडिंग कहते हैं, और मुड़ने को बैकवर्ड बेंडिंग कहते हैं। बेंडिंग से सर तुम, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अब दूसरे पेज में डालना है, कोई चीज डालना है। ठीक है, आप दूसरे पेज में डाल देंगे, रुक जाइए। इसमें नहीं डालोगी, फोटो में इतना दूर बस बचा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हम लिख ले रहे हैं। हम्म। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये पढ़ी हो कि नहीं? सर हम पहले पढ़ा हुआ है, पर आपसे नहीं पढ़ा हुआ है मेरा। प्राइस इफेक्ट, इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट खाली कंज्यूमर नहीं। इक्विलिब्रियम पढ़ी थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एक दिन उसको पढ़ा देंगे, इसके बाद ही अब आगे उसका जरूरत पड़ता है। देखो यहाँ वही आ रहा है, वहाँ एप्पल एग्जाम्पल में रहता है। ऐसे मेरा पढ़ा हुआ था पहले, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है ठीक कि है। पहले से पढ़ा हुआ है, बट आपसे मेरा नहीं पढ़ा हुआ है। अरे हमसे पढ़ेगा तो तुम हमसे सुपीरियर है ना हो जाओगी, अपना बात हमारा बात मिला के स्टूडेंट बिकम सुपीरियर टू टीचर। No, sir. The student never becomes superior. Teacher is always superior than a student. कोई सुपीरियर ऑफ एज थोड़ी है, क्वालिटी सर, ऑफ। जो आप मुझे सिखा रहे हैं, वो अगर मैं किसी और को सिखा पाऊंगी, तब वो एक प्रेजिंग मोमेंट रहता है कि हाँ, मैं समझ के आपसे, मतलब एक कन्वे कर पा रही हूँ नहीं तो तुम दूसरों को। कर ही सकते हो, तो सिटी में हो ना, तो तुम इंग्लिश मीडियम में वहाँ पढ़ाना शुरू करो, और रिकमेंड करेंगे जाके पढ़ लेगी। वहाँ जो पढ़ाने वाला है वो हमारे यहाँ भेजता है, वहाँ हम पढ़ाते नहीं हैं, हम कहना सिटी में का अच्छा इकोनॉमिक्स का पढ़ाई नहीं है, और टीचर सब भी ठीक नहीं है, सब खाली जिंदगी काट रही है सब। टीचर बाई चॉइस नहीं ना बोलता है, मजबूरी में टीचर बन गया है। और इस तरह का लाइफ है, कोई नौकरी नहीं मिला तब इसी में रह गए। और हम लोग का है कि बाई चॉइस आए एकदम रह गए, हम तो शहर भी नहीं बदले, पटना। सर, वो होता क्या था ना कि लाइक माई मदर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ टीचर, बट आई वाज मेरे को कभी था नहीं टीचिंग में। मतलब स्टूडेंट्स को हम पढ़ाए हुए हैं कोलकाता में भी, हाँ। बट वो एक होता है ना कि कभी वो अंदर से नहीं आया कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है। तो लेकिन बाद में अभी भी 5-6 स्टूडेंट्स लोग का कॉल आता है करके, मैम आपसे अच्छा कोई पढ़ाया नहीं है। बहुत, लाइक नहीं तो ज्यादा। सिटी में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली मैम नहीं है, कॉलेज उसको सब खोले हुआ है। अब बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, और ये सब चीज समझने का ना कोई समझा देगा तब फिर ठीक है। अब हार के अंत में क्या करता है? सर एक्चुअली क्या है ना, इकोनॉमिक्स खाली आपका है कि बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। यस, यू आर राइट। यस, बिकॉज इट इज, और मतलब सोली रिलेटेड है पूरा। आज अगर आप उसको जोड़ पा रहे हैं गरीबी के साथ में, अमीरी के साथ में, मिडिल क्लास के साथ में, किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है कैसा नहीं है, तो दैट इज इकोनॉमिक्स ओनली। सोली डिपेंड्स, पूरा इकोनॉमिक्स उसी पे डिपेंड करता है। और वही अगर लोग समझ जाएंगे तो इकोनॉमिक्स सबके लिए बहुत आसान है। एक एक मन में आइडिया आ रहा है, आप बोले भी थे कि 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स या 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स, है कि आज का जमाना रील का हो गया है। पाँच, राइट। तो 5 मिनट्स, और उसी 5 मिनट्स में उसको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, या बजट, या कोई भी चीज 5 मिनट में बोलेंगे बंद, तो सुनने वाला को भी लगेगा 5 मिनट समय देगा, उतना दे देगा। कहीं हाँ राइट। तो क्योंकि उसमें। आज का, अभी का टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है। लोग सोचेगा 5 मिनट का ही है, तो लाइक वो उन लोग के लिए बहुत बड़ा, मतलब कि कम टाइम पे सारा काम हो जाएगा मेरा। हाँ,
5 मिनट में जो बोलेंगे ना वो लिखेंगे तो 20 मिनट में होगा। हाँ राइट। बोलने में ज्यादा स्पीड रहता है। और उसको सोचते हैं कि उस जैसे टाइप किए हुए तो वो चीज टाइप हुआ हुए भी रहे बोर्ड पर। जैसे नीचे टाइप कर लें और जैसे इस पर डाल दें, और तब खाली हमको बोलना है, 5 मिनट लिखा हुआ था ये। हाँ किसी दिन आओगी तब हम उसको सीख ठीक है लेंगे सर। कि क्या होगा। हाँ ठीक। फिर मेरा उद्देश्य समझ गई, जैसे कि हाँ सर हम समझ गए। कंप्यूटर में पहले फीड कर देंगे, हाँ पांच सर। मिनट में हमको बोलना है सो, तो हाँ वो बोर्ड पर आ गया, एक पेज में ही मान लीजिए। अब 5 मिनट उसको बोल के समझाया, खत्म। हाँ इंटरव्यू 15 मिनट का होता है, लेक्चर का बहाली, अब 75,000 सैलरी। अब बोलना है 15 मिनट मात्र बच्चा को। करेक्ट। क्या है कि हम लोग का जितना भी मटेरियल है वो खूब पढ़ाकू जो बच्चा है उसके लिए है, जिसका परसेंटेज जो है 2%। 98% जो है वो उतना टाइम उसके पास नहीं है। दे हैव टू डू मेनी अदर थिंग्स। करेक्ट। बीपीएससी में नियम कर दिया है कि देयर इज नो मेरिट इफ यू गेट 100% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। सर देर इज नो मेरिट क्या बोले? हाँ, देर इज नो मेरिट। मैथमेटिक्स वाली तुम्हारा सब्जेक्ट है और तुम हाँ आंसर की तो तुमको 100 में 100 आ गया मान लीजिए, हाँ। तो वो मेरिट में नहीं कंसीडर होगा। जो बिहार राज्य कैसा राज्य है, सो देखो। क्यों? काज मतलब अगर हम मैथमेटिक्स में बीपीएससी में क्लियर कर जाते हैं तो मेरे को कोई वो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। मैं तुम इकोनॉमिक्स में तुमको 80% आ गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसका है? ऑब्जेक्टिव टाइप, जनरल नॉलेज, वो ऐसे, बस। अच्छा। अब हिंदी वैसे ही क्वालिफाइंग है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट लो, 30% आना चाहिए। कितना उस परसेंट? 30% मैंने पास मार्क, अच्छा। जो थर्ड डिवीजन का होता है, हाँ। बहुत ने। क्योंकि सारा लड़का थर्ड डिविजनर है, तो थर्ड डिविजनर के ओके। लिए 30% लाना उसको मुश्किल है। हाँ। अब वो क्या किया है कि गेस्ट पेपर, टेक्स्ट पेपर कुछ कुछ से तैयारी कर उड़ करके अपना अपियर होता है। 30% तो आ ही जाएगा। कॉपी भी जो हाँ। देख रहा है उसको 30% दे देगा। हाँ। उसका नतीजा क्या होगा? कॉलेज में लड़का क्लास में नहीं बैठ रहा है, अटेंडेंस हम्म, फ्री बन रहा है। हाँ। लड़का है नहीं, लेकिन अटेंडेंस नहीं बनेगा तो सैलरी नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो नकली अटेंडेंस, नकली क्लास। अब हाँ। आना जाना केवल यही असली है। हाँ। हम लोग ये 1 साल से किया है, इस तरह 2 साल से। इसके पहले था कि मैथमेटिशियन का पर तो बीपीएससी में मेन सब्जेक्ट क्या है? वही जनरल नॉलेज। उसी के ऊपर है क्या पूरा? बस जनरल नॉलेज और ऐसे। इकोनॉमिक्स लोगी तो 30% लाना है। थर्टी क्वालिफाइंग, परसेंट क्वालिफाइंग मेरिट नहीं है। तो उसमें सर वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप ही रहता है कि वो चूजिंग वाला रहता है? लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ही या ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन उसका मार्क्स तुमको क्वालिफाइंग चाहिए, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट बनेगा तुम्हारा जनरल नॉलेज, जीएस का जो मार्क्स है वही जी। और हाँ। ऐसे लिख हाँ। राइट। अच्छा ठीक है। एक बुक इंग्लिश में हम लिखे हुए थे, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ये 4 टॉपिक था उसमें। अब उसी को सोचते रिवाइज करके उसका नाम रख दे ए से ऑन। तो जो इस पर ऐसे लिखना चाहेगा उसको पढ़ के उसी हिसाब से लिखेगा।
सर नेक्स्ट पेज करिएगा ना, हम वो एक ड्राइंग करते रहे। तो ये भागेगा नहीं ना? नहीं सर, कनेक्शन नहीं का भागेगा। कनेक्शन नहीं काट मैं, दिए? हाँ मेरी तरफ से कटा हुआ सर। चलो। 1 मिनट सर। सर मैं वही वाला बना रही हूँ जो मैं आपको बोल रही थी, ठीक है, कि वो जो बैकवर्ड बेंडिंग और हाँ स्लोपिंग। तुम बनाओ ना। मुझसे नहीं होता है इसमें। 1 सेकेंड। तो थोड़ा सा दबा के खींचो, ठीक हो जाएगा। सो दिस इज बैकवर्ड स्लोपिंग, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और ये आप जो आप बनाए थे वो था ये वाला। कि पहला लाइन को तुम बैकवर्ड स्लोपिंग कर रही हो? हाँ। बैकवर्ड स्लोपिंग दूसरा वाला है। पहला नहीं वाला सर। जो है, पहला वाला नहीं है, सर। पहला वाला मैं, है डाउनवर्ड स्लोपिंग। मेरी बात सुनिए। जो जो हम बनाए थे, जो हम सेकंड वाला पहला वाला एक्सप्लेनेशन लिखे हैं इसके पहले वाले पेज में, हम्म। वो एक्सप्लेनेशन का ड्राइंग का ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, इसका वेज रेट। 1 सेकेंड सर। ये लाइन किस चीज का है? अरे 1 मिनट। वो तो देखे तो लाइन बताओ ना, ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर लाइन है, डिमांड कर। हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर भाई ना। तो ये लाइन क्यों दिया था हमको, तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा सर, वो बोला। ये तो दिया इसी पर उसको चढ़ाओ उधर वाला को। इसको इसको। जैसे ये जो हमारा फिगर है ना, तो देखो हाँ अभी फिगर क्या है। ये तुम्हारा हो गया बैकवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड स्लोपिंग। ये वाला, हाँ। ये हो गया डिमांड फॉर लेबर। तो डिमांड फॉर लेबर ओके, डाउनवर्ड। नाउ अंडरस्टूड, ठीक है आप समझ गए। ये बैकवर्ड देखो, इसको जो है, इसको तुम कोई किताब में लिखेगा इसको बैकवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, और किसी किताब में लिखेगा बैकवर्ड बेंडिंग। इसलिए हम चुप हो गए कि कोई खास बात है जिसे तुम नहीं पकड़ रही बात को। नहीं, अब मुझे क्लियर हुआ। हम लोग बैक डिमांड कर्व नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ सप्लाई कर्व बनाए थे, इसीलिए मेरे को कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है आप समझ गए। अरे तुम तुम्हारा गलती नहीं है। नहीं, मैं समझ तो गई। इसलिए हम तुमसे बहस नहीं किए। हम कहे कहीं कोई कंफ्यूजन। तो देखो, बैकवर्ड स्लोपिंग बैकवर्ड बेंडिंग क्या होगा? सप्लाई कर, हाँ सप्लाई ऑफ लेबर। हाँ ये वाला हो गया, ये ये तुम्हारा हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ। डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर, डिमांड हाँ। फॉर। लेबर। जहां कट किया तो यही इक्विलिब्रियम वेज रेट। अब ये कह रहा है कि वेज रेट आपको बढ़ाइएगा तो सप्लाई ऑफ लेबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये करेक्ट। ऑप्टिमम पर आ जाएगा तब नहीं बढ़ने वाला है। आप पगला हाँ, करके और बढ़ा दीजिएगा मजदूरी यहाँ R6 कर दीजिएगा, W6 कर दीजिएगा, तो सप्लाई 200 गिर जाएगा। घट गिर जाएगा। जाएगा, हाँ। एल जीरो पर हो जाएगा। एयर जीरो पे आ जाएगा, ठीक राइट। है, हाँ हाँ समझ सर, गई आप ना? समझ। हाँ सर, आप समझ गए। अभी एक दिन अभी और चलेगा ही तो। क्लासिकले में हम लोग न्यो क्लासिकल में फंसे हुए हैं। तो नियो क्लासिकल अब हुआ, उसके बाद अभी मॉडर्न थ्योरी भी बाकी है। हाँ, नहीं तो न्यो क्लासिकल में हम लोग क्या चीज पढ़े थे? नि, ये नियो क्लासिकल के अंडर में तो था। अभी अभी हम लोग जो पढ़े थे वो सप्लाई बेंडिंग पर हो गया था बात ना। हाँ, तो वो न्यू क्लासिकल के अंडर में तो था कि अल्फ्रेड मार्शल सेज दैट सप्लाई ऑफ लेबर कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग बस अब रुक जाओ, अब कर्व। रुक जाओ। अब ये कंक्लूड अब करने में 1 मिनट मात्र लगेगा। वही मुख्य चीज था, देखो यहाँ, ये हो गया सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, हाँ हाँ। और ये हो गया तुमको डिमांड फॉर लेबर। लेबर। यही हो गया ऑप्टिमम वेज रेट। इस वेज को कौन वेज सैचुरेशन, बोलते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन इसको कहेंगे।
Saturation point level, saturation level, सैचु सैचुरेशन level, सैचुरेशन लेवल ऑफ वेज, level. लेवल ऑफ वेज। देखो तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? भिखमंगा होता है क्या? हाँ, destitute mark, person without any money, with or with, sorry, without any money. वही वर्ड ना तुमको बोले थे हम। Destitute, destitute. ये तुम्हारा है W0, ठीक है। हाँ तो W0 का देखो क्या हुआ, यहाँ है। अब हाँ उसके बाद मान लो कि W1 हो गया, तो ये तुमको यहाँ है। W2 हुआ, तो यहाँ तक पहुंच गया। यही पॉइंट जो है, ये सेचुरेशन लेवल है। वो हर हालत में ही 8 आवर्स होगा। अभी कानून भी है 8 घंटे हाँ काम करने का, 8 हाँ आवर्स। हाँ और आवर जो हमारा है, ई आर जो है सो यहाँ कर देते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स का लाइन है, ठीक है। उसमें हाँ 8 आवर्स पर चक्कर है, बाकी रेस्ट सोना खाना बैठना है। हाँ। अब यहाँ देखो, सप्लाई ऑफ लेबर जो है, यहाँ मान लीजिए 2 घंटा है, यहाँ हो गया मान लीजिए 6 घंटा, यहाँ हो गया आपको, यहाँ हो गया 7 घंटा, और यहाँ हो गया 8 घंटा। अगर आप जो है एकदम कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ इतना बेच देंगे, इतना बेच देने का जैसे आप किए, वो घट गया, तो घट के हो जाएगा आवर्स घट गया। हाँ, 6.5 क्योंकि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा लेजर टाइम पे, लेजर मतलब टाइम। आराम। हाँ तो ये हो गया, मान लो कि W10 पर है, तो इधर से correct. जो नापोगी ना, तो इधर से हाँ, नापोगी तो हो जाएगा वर्क आवर, वर्क आवर, वर्क आवर्स। वर्किंग आवर्स सर। हाँ, सिक्स। वर्किंग आवर्स। इधर देखो, ये देखो तुम्हारा फोटो यहाँ है ना, यहाँ फोटो, ये हाँ इधर से लेते हाँ। हैं। इधर से अगर ऐसे लेंगे, हम्म तो ये हो जाएगा लीजर आवर। हम्म। लेजर आवर्स। तो 8 घंटा वर्क आवर होगा, तो लीजर आवर 24 में कितना हो जाएगा? 16 घंटा। ये हो जाएगा लीजर आवर 16। समझ गई? हाँ समझ गई। 8 से 24 तक लेकर दूरी 16 होगा। हाँ यहाँ 0 से 8 का दूरी है ये। तो थोड़ा चित्र हाँ को बड़ा बनाने के लिए किए हैं, नहीं तो एकदम सट जाएगा। हाँ समझ गए सर। ये सैचुरेशन लेवल हो गया, ये डेस्टिट्यूट लेवल हो गया। हाँ यही जीवन में आदमी का होता है। ई जो है हाँ तुम्हारा एकदम हायर लेवल, हाईएस्ट। हाँ नहीं कहता है कि 12 लाख का हमारा पैकेज मिला है। हाँ सर। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ वेज, हाईएस्ट लेवल ऑफ वेज अगर आप करते हैं, तो लीजर आवर आपका घट जाए, लीजर आवर बढ़ जाएगा। लीजर आवर बढ़ जाएगा, वर्क आवर क्या हो जाएगा? घट लेस हो जाएगा। जाएगा। तो यहाँ एक लाइन लिखा जाएगा कि एट W10 वेज रेट, वेज रेट, By increasing the रुक जाए, सॉरी, लीजर आवर्स इंक्रीजेज टू 16 आवर्स, एंड वर्क आवर, वर्किंग आवर
working hours decreases to 6.5 हमारे में आया, तुम्हारे में कुछ हो जाएगा तो। मेरे में भी 6.5 ही आया है। हाँ, तो 16 आवर्स से वर्किंग आवर्स डिक्रीजेड टू 6.5 आवर्स, है ना। हाँ। ड्यू टू ड्यू टू बेंडिंग, सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, बेंडिंग है। बैकवर्ड बेंडिंग। ड्यू टू बैकवर्ड बैक बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई सप्लाई कर्व, है ना। दिस इज सर वो पॉइंट ही होगा, सैचुरेशन वाला पॉइंट हम लोग यही मेंशन करेंगे क्या? क्या, इक्विलिब्रियम ई वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे जो मीट हो रहा है, मतलब ये यहाँ वाला पॉइंट। इस हाँ, पॉइंट को, इंटरसेक्शन। हाँ हाँ इसको तो करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, ऑप्टिमम, इसी को कहेंगे ऑप्टिमम वेज। सर, वो सैचुरेशन का ही बोल रहे हैं आप? ना ना, सैचुरेशन का तो ऊपर वाला ना, सैचुरेशन लेवल ऑफ वेज जो है ना, वो ऑप्टिमम वेज कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बढ़ाने का काम नहीं है। बढ़ा दीजिएगा हाईएस्ट तो घट जाएगा, आपका वर्क एवरेज घट जाएगा। दिस इज करेक्ट। न्यू दिस इज न्यू क्लासिकल हाँ। न्यू दिस क्लासिकल थ्योरी न्यू क्लासिकल ऑफ वेज रेट, थ्योरी ऑफ वेज रेट। है ना। सर, ये किसका है, मार्शलियन का? हाँ, मार्शलियन है। ये सर, तो ये इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। effect on work hour is explained. Work hour इज एक्सप्लेन्ड। explained. तुम गूगल से पूछो कि इस कंसेप्ट को मार्शल दिया है कि कौन दिया है न्यू क्लासिकल में। आजकल भी इस पर रिसर्च चल रहा है जगह जगह का, जस्ट पूछ के देखो। न्यू क्लासिकल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तुम केवल मॉडर्न बच रहा है। सर, हम्म। इधर ना सारे का नाम लिया है जो हम लोग करे थे। एल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो, पेरेटो का तो हम लोग नहीं किए हैं। हैं? तीनों का ही नाम आया है सर। किसका किसका? एल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो और पेरेटो। पैरेटो, हाँ, मार्शल का नाम तीन। है ना। हाँ, मार्शल का है। बस मार्शल का नाम दो, सब चेला सपट छो, हेडिंग दे देते हैं मार्शलियन। न्यू क्लासिकल उन्हीं का है ना। तो ये लिख दे नहीं है? एक सेकंड, हम एक और बार सर्च कर लेते हैं। मार्शलियन अप्रोच कर दिए। अब दूसरा मार्शलियन। जो पैरोटो जो है ना, हाँ। पैरेटो जो है वो ई पॉइंट बताता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, पैरेटो का हाँ। होता है। पैरेटो कहता है कि आदमी घूर फिर के कहाँ जाएगा, तो ऑप्टिमम वेज पर। हम लोग न्यो क्लासिकल पढ़ रहे हैं, न्यो क्लासिकल एंड मार्शलियन। सर, मार्शलियन एक सेकंड। मार्शलियन अप्रोच ऑफ वेज थ्योरी। और इसके बाद मिसेस जॉन रॉबिन्सन का थ्योरी होगा मॉडर्न में। हाँ, 1933, मिसेस जॉन रॉबिन्सन।
ओके। सर एक सेकंड रुकिएगा, जाइएगा मत। यहाँ पे मार्शलियन का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन। तो तुम कैसे बोली मार्शल फिर? अरे हम, वो तो मेंशन किया हुआ ही है, डेविड रिकार्डो, मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल और पेरेटो। बट हम उसका सर्च कर रहे थे, न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। हाँ। बट वो दिखा नहीं रहा मार्शलियन में। किसका नाम दे रहा है? एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है। किसका नाम है? एक सेकंड रुकिए सर, बोल रहे हैं। हैं? एक सेकंड सर, कौन दिया वो देखने दीजिए। सर हम इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके आपको कल तक बताएंगे। ठीक। बहुत बड़ा है ये। उसको खोजो, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बता देगा। हु हाँ इन्वेंटेड, ऐसे देखो ना, हु इन्वेंटेड बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई करो, पूछो ना एक गूगल सेकंड। पे। गूगल हाँ से हाँ लाइन पूछो ना। पूछ रहे वो इन्वेंटेड। बैकवर्ड बेंडिंग, बेंडिंग है बोलो, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर। ये तो किसी और का नाम ले रहे हैं सर। क्या नाम है? हन हनोच वर्क। हैं? एनोवर। हाँ, ये HANOCH। रुकिए हम आपको ना नाम भेज रहे हैं मेल में भेजो ना मेरे। हाँ एक, इधर लिखे सर, इधर लिखे। एन सो मत छुओ, मेल पर भेजो, ये खत्म हो। अच्छा मैं, या तो मैं व्हाट्सएप पे कर दे रही हूँ आपको। व्हाट्सएप पे भेजो ना, व्हाट्सएप पे। हाँ मैं वो पूरा चीज आपको व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। सर भेज दी हूँ। एनोक्स वर्क। हाँ कुछ कंटेंट्स भी है कि खाली यही वर्ड है? ये रहा मैं कंटेंट भेज दी हूँ आपको। टाइगर वुड से बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई करो, एनोच वर्क इज कंसिडर्ड टू द बेसिस फॉर क्लासिकल अप्रोच टू बैकवर्ड। और जैसे कोई चीज खोजता है ना, लेफर्स हाँ कर भाई कर, ठीक है, इसको पूरा भेज दी हो। नहीं, पूरा नहीं भेजी हूँ मैं आपको, कल बोली ना, कल मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। नहीं, पढ़ के पूरा हमको भेज दो ना, एगो टॉपिक पर कर देंगे अच्छा लेफर। ठीक है, मैं आपको भेज दे रही हूँ। मैंने एस कर्व है, लेफर कर्व है, ये सब कर्व है, बता देंगे एगो क्लास में। ठीक है सर, ठीक है। सर एक एल रॉबिन्सन फर्स्ट मेंशन द पॉसिबिलिटी ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व इन 1930 आर्टिकल ऑन अ सर्टेन एम्बिग्विटी इन द हाँ कंसेप्शन ऑफ। ठीक है, भेजो ना, भेजो, समझ गए, सब भेजो। और ठीक है 5 मिनट लगेगा, भेज दो अभी, तब रात में पढ़ेंगे इसको। अब पढ़ के ठीक है। फिर इसको, इसमें देखे हैं कि कर्व जो है ना, तो लेफर कर्व, बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व, ऐसा सर था। ये एल रॉबिन्सन किया है 1930 में, लड़की लड़का है पता नहीं। एल लड़ रॉबिन्सन ही है। और एल रॉबिन्सन ही ना है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दिए हुआ है। तो उसी का ये सर, उस पे देखिए अभी हमको भेजे लास्ट में, वो सेम चीज जो हम लोग लिखे थे अभी, सेम चीज वो उसका पूरा थ्योरी पे मेंशन किया हुआ है। हिक्स एनालिसिस ऑफ लेबर सप्लाई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉबिन्सन आर्टिकल। J.R. हिक्स। भेजो ना। सर भेज दिए, सब चीज भेज दी आपको। फिर दोबारा भेजी हो तो है, नोट्स वाले ही है। नहीं नहीं, दोबारा भेज दिए सर, देखिए। जॉन रॉबिन्सन का नाम कहाँ है? तो हिक्स एनालिसिस ऑफ लेबर सप्लाई का। जॉन रॉबिन्सन नहीं सर, एल रॉबिन्सन। ये एल रॉबिन्सन, एल हट गया, रुक जाइए। रॉबिन्स, रॉबिन्सन नहीं है, रॉबिन्स। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वापस भेजे, एल रॉबिन्स, एल डॉट रॉ लियोनार्ड का नहीं, लियोनार्ड आर्टिकल।
उस पर और बात भी है एल रॉबिन्स में। नहीं सर, इतना ही लिखा हुआ था एल रॉबिन्स के ऊपर में। खत्म हो गया। हाँ। बंद करें। हाँ हाँ ठीक है सर। चलो गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट। ठीक से चल नहीं रहा है इसका।